कर रहे होंगे इस बात का कि बहुत सारे लोगों की आईडी ब्लॉक हो चुकी है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों की आईडी ब्लॉक हो चुकी है और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि दोस्तों अपनी आईडी डायरेक्ट स्पॉन्सर जो है वो कैसा काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं कि गलत तरीके से काम कर रहे हैं, मेरे तीसरे लेवल में ज्वाइनिंग कैसे आ रही है, मेरे पांचवें लेवल में ज्वाइनिंग कैसे आ रही है। तो एक भी फेक आईडी ना लगे और किसी का भी
अगर आप थोड़ा सा सोचें कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपकी डाउन लाइन के अंदर तीसरे लेग में या चौथे लेवल में कोई आदमी है, और वो आदमी अगर फेक आईडी बना रहा है और उसके फेक आईडी बनाने से आपको $100 की इनकम हुई, और कंपनी ने उसके फेक आईडी मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूं, कोई इस कंपनी का मालिक नहीं है, हम सब इस कंपनी के मालिक हैं। ये कंपनी हमारी है, ये मिशन हमारा है, ये विजन हमारा है। अगर आप ये सोच रखते हैं तो आप मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या वो इनकम आपको मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए। तो मान लीजिएगा कि हाँ मैंने गलती करी है, आपका आईडी अनब्लॉक तो नहीं इनके अंदर काम करके विड्रॉल भी लगा लिए हैं, और उससे पहले भी कुछ लोगों ने विड्रॉल लगाए हैं जिनके विड्रॉल आने वाले नहीं है। तो वो लोग बहुत खुशी मना रहे होंगे कि सर मेरा $50 बन गया, मेरा $100 बन गया, लेकिन उन लोगों को ₹1 भी मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये पैसा सर आप लोगों की मेहनत का पैसा है, और सिर्फ जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा। तो चलिए हम आपको एक दिखाते हैं लाइव प्रूफ, जिसमें आप लोगों को ये विश्वास हो जाए कि कंपनी अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कर रही है, ये जेन्युइन है, और जेन्युइन जो प्रॉब्लम आई
कुछ आईडी हमने फिलहाल लाइव डेमो देने के लिए मैंने आज आईडी निकाले हैं, 2-3 आईडी जिसकी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों इससे मैं पहले कहना चाहूँगा कि जिस भी यूज़र का मैं ये आईडी लॉगिन कर रहा हूँ उस यूज़र को बहुत शर्म आएगी आज, क्योंकि आज उसका खुलासा होने वाला है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे ना चाहते हुए भी आज खुलासा ये करना पड़ेगा। तो पहली आईडी मैं लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आईडी लॉगिन कर रहा हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक आईडी लॉगिन कर रही है और ये आईडी है मिस्टर अमित जी की। अब मिस्टर अमित जी जो भी हैं, हो सकता है आप हो जो मेरी ये वीडियो देख रहे हो, या हो सकता है आपका कोई जानकार हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई रिलेटिव हो, या आपकी कोई डाउनलाइन से हो, मुझे नहीं पता। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि आप अगर पहले लेवल में मिनिमम 10 लोगों को ज्वाइन करते हैं तो आपका पहला लेवल अचीव होता है, दूसरे लेवल में 100 लोग करते हैं तो आपका सेकंड लेवल अचीव होता है, और थर्ड लेवल अचीव करते हैं तो उसमें आपका 1000 लोग होते हैं। अगर मैं टोटल तीनों लेवल की बात करूं तो सर 1110 आईडी बनते हैं, और इस व्यक्ति के डाउन तो फर्स्ट लेवल में देखिए दोस्तों क्या खूबसूरती के साथ इन्होंने डिजाइन किया है कि इनका जो इन्होंने जो आईडी स्पॉन्सर किए हैं, स्पॉन्सर का नाम सुनिए सर, इनके डाउनलाइन के नाम HSZ6, मोबाइल नंबर है उनका 1072, मैं खाली लास्ट के नंबर बताऊंगा, 72717069686667656463626160, यानी कि जैसे ये मान लीजिए एक पहली क्लास के अंदर 1 2 3 लिख रहे हो, यानी कि इनको लगा कि कंपनी इतनी बेवकूफ है कि वो अगर 1 2 3 करके भी यूजर आईडी बना रहे हैं और कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। और यूजर का नाम सुनिए तो ओनली कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सब आईडी अभी फिलहाल नॉन एक्टिव है और पेंडिंग है, कोई ऐड नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि ऐड इसलिए नहीं देख रहा है और नॉन एक्टिव इसलिए है क्योंकि ये जो आईडी है ये आईडी है ही नहीं, ये सब अनजेन्युइन है। उस व्यक्ति ने ये आईडी सिर्फ इसलिए लगाए थे यहाँ पे 14 आईडी, ताकि उसका फर्स्ट लेवल अचीव हो जाए, और फर्स्ट लेवल अचीव होने से
दिखा रहा हूँ, मिस्टर पून, मिस्टर पून, मिस्टर पून, और सभी मोबाइल नंबर सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 और सभी आईडी नॉन एक्टिव, लेकिन सेकंड लेवल में टोटल आईडी 107, यानी इनका सेकंड लेवल भी अचीव हो गया। सेकंड लेवल से इनको मिले $7, गजब, परफेक्ट। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड लेवल में, और थर्ड लेवल के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मिस्टर मनु जी, ग्रेट पर्सन, और यहाँ पे भी नंबर आप देखेंगे तो वही सीरीज 88, 87, 86, 85, 84, और उसके बाद मनु जी के बाद अगर हम और नीचे करें तो यहाँ पे मनु 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 मनु, फिर उसके बाद अमित 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 अमित, और यहाँ पे अगर हम देखें टोटल थर्ड लेवल के अंदर तो सर आईडी इन्होंने लगा दी है 1007, यानी कि 1000 होते ही थर्ड लेवल अचीव, ग्रेट, $20 कमा लिए इन्होंने, क्या बात है सर। ऐसे $20, $7, $1 सर, वो तो थोड़ा सा क्या है कि फोर्थ लेवल में थोड़ा सा टारगेट बढ़ा है, नहीं तो ये व्यक्ति तो अपना फोर्थ लेवल भी कंप्लीट कर लेते। लेकिन देखो इन्होंने कितनी समझदारी की बात करी, यहाँ पे मैं इसको शाबाशी देना चाहूंगा कि इन्होंने फोर्थ लेवल में कोई आईडी नहीं लगाया, क्योंकि इनको पता चल गया कि फोर्थ लेवल में तो भैया 10,000 आईडी लगाने पड़ेंगे, 1,000 से काम नहीं चलेगा। तो 10,000 आईडी लगाने इतने आसान नहीं है, तो इन्होंने फोर्थ लेवल को छोड़ दिया और इन्होंने सोचा कि यार चलो ठीक है, अब $7, $20 और $1, यानी कि टोटल $28 की इनकम हो गई। और दोस्तों मजे की बात देखिए कि माई अकाउंट के अंदर हम चलते हैं और इनके B2R वॉलेट में चलते हैं, और इनके B2R वॉलेट में देखिए कि 16 मार्च 2000 $28 नहीं, $28,000 कमा सकता था। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको एक आईडी का दिया। मैं इस आईडी को कर रहा हूँ लॉग आउट, और अभी मैं करता हूँ दूसरी आईडी लॉग इन, और दूसरी आईडी पे हम चलते हैं। दोस्तों आपको मैं एक और आईडी दिखाना चाहूंगा, और उस आईडी को हम कर लेते हैं लॉग इन। $25,000 आईडी फेक हैं। अभी उनको निकालने में मुझे समय लगेगा, लेकिन मुझे आज ये वीडियो बनानी बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि बहुत सारे लीडरों के मन में, जो लोग अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन लोगों के मन में शक पैदा हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी हमें बहाना बना रही हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी यहाँ पे बहाना नहीं बना रही है। ये देखिए मिस्टर घोलू जी, इनका सेकंड लेवल अचीव हो चुका है। टोटल अगर इनकम की बात करें तो ये टोटल अब तक $50 कमा चुके हैं, और $50 से इनका अभी करंट बैलेंस जो है वो $10 है, और $40 का ये ऑलरेडी विड्रॉल ले चुके हैं। अगर मैं इनके माई अकाउंट में B2R वॉलेट की मैं डिटेल चेक करूँ तो यहाँ पे देखिए इन्होंने स्टार्टिंग में 6 मार्च को $10 का विड्रॉल लिया था, जो कि कंपनी ने अप्रूव्ड भी कर दिया था। इनके पास ₹600 का ऑलरेडी विड्रॉल जा भी चुका है, और ₹600 का ये रिचार्ज भी कर चुके होंगे। लेकिन उसके बाद इनके 2 विड्रॉल और आए हैं, एक 11 मार्च को और एक 15 मार्च को, जो कंपनी ने अभी तक नहीं भेजे हैं। इनके दोनों पेंडिंग में डाल दिए हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सर हमने B2R में रिक्वेस्ट लगा रखी है, हमें अभी तक
विड्रॉल नहीं आया। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये फेक आईडी की, ये कंपनी को 8 तारीख को ही पता चल गई थी और 8 तारीख को जैसे ही पता लगी कंपनी ने 8 तारीख के बाद B2R वॉलेट भेजना भी बंद कर दिया, क्योंकि कंपनी लग गई अपने IP एड्रेस ट्रेसिंग पे कि पहले ये काम करना जरूरी है, ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे फेक में पैसा कमा जाएं और बिना काम किए वालों को लोगों को पैसा मिले और जो लोग मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको कुछ ना मिले। तो हम लोग उन लोगों के साथ हैं जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो लोग बेईमानी से काम कर रहे हैं हम उनके साथ बिल्कुल भी खड़े नहीं हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो यहाँ पे इनके 2 विड्रॉल ऑलरेडी पेंडिंग है। अगर हम चलते हैं इनकी टीम में, कि इनकी भी मैं आपको टीम दिखाना चाहूंगा कि इनकी टीम किस तरीके की काम करती है। तो मैंने ओपन किया है माई टीम इनका। सीरीज के नंबर लिए होंगे, बट अ ग्रेट। और उसके बाद अगर हम बात करें मिस्टर अमित, ये तो महान ग्रेट लीडर है मिस्टर अमित जी। इनको तो कभी मिलेंगे तो इनके पैरों को हाथ लगाना पड़ेगा मुझे कि यू आर ग्रेट पर्सन, और बहुत बहुत जबरदस्त काम किया इन्होंने। और यहाँ पे देखिए ये अमित मैंने सिर्फ 3 आईडी निकाले थे आप लोगों को एक दिखाने के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से बहुत सारे आईडी हैं जो लोगों ने फेक आईडी बनाए हैं और इस तरीके से। लेकिन दोस्तों अब दुख की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जो काम किया है ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने काम किया है। और जब बहुत सारे लोगों ने ये काम किया तो कहीं ना कहीं जो ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदार लीडर हैं, यानी कि मैं कहता हूँ आप हैं, तो आपकी डाउन के अंदर भी ये आदमी हो सकता है। और इसने अगर काम किया है तो जिस तरीके से इसका 2nd लेवल या 3rd लेवल अचीव हुआ है, तो दोस्तों आपका भी 4th लेवल या 5th लेवल अचीव हुआ होगा, या किसी व्यक्ति का 3rd लेवल अचीव हुआ होगा, या किसी व्यक्ति का 2nd लेवल अचीव हुआ होगा, या इन लोगों के ऐड देखने से आपको इनकम आई होगी। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या वो इनकम कंपनी को देनी चाहिए? ये ईमानदारी का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ देनी चाहिए, तो सर कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी आप सब लोगों को इनकम देने के लिए तैयार है। और लेकिन आगे के लिए ये लोग ऐसी गलती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी बाउंडेशंस पहले भी लगा रखी थी। बीच में सिर्फ आप ही लोगों की सजेशन की वजह से हम लोगों ने OTP को हटाया था, और OTP के हटाने की वजह से बहुत ज्यादा फेक आईडी लगे। फेक आईडी पहले भी लग रहे थे, लेकिन पहले क्या था कि हम IP एड्रेस से ट्रेस कर लेते थे,
लेकिन अभी जो फेक आईडी बिना ओटीपी के लगे थे उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। तो वो जो फेक आईडी लगे हैं उन फेक आईडियों को रोकने के लिए कंपनी ने आज फिर से ओटीपी लगा दी है। यानी कि अभी अगर कोई आईडी लगेगा तो उस पर जब तक मोबाइल नंबर पे ओटीपी वो कंफर्म नहीं करेगा तब तक वो आईडी ग्रीन नहीं होगी, यानी कि एक्टिव नहीं होगी। ओटीपी बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग काम कर रहे हैं, जब हम इस तरीके की कोई कंडीशंस लगाते हैं तो बहुत सारे लोगों की मेल आती है। और मैं अब आपको मेल दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से मेल आ रही है, ताकि आप लोगों को और भरोसा हो जाए। मैं मेल आईडी अपनी कंपनी की खोल रहा हूँ, socialadvert@gmail.com। और ये देखिए, ये मेल्स आती हैं लोगों की, बहुत सारे लोगों की मेल आती हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेल आती है कि किसी का मोबाइल नंबर चेंज करना है, किसी का P2R में विड्रॉल की प्रॉब्लम है या किसी की कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको कुछ मेल्स दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग मेरी बात से सहमत हो पाएँ। सबसे पहले मैं आपको मेल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक मेल आई है सर, ये आप देख पा रहे हैं। ये इसको मैं यहाँ पे जो स्क्रॉल कर रहा हूँ, अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड, अकाउंट हैज बीन ब्लॉक। इस व्यक्ति की मेल आई है, अभी तक ये मेल हमने खोली नहीं है। ये आज ही की मेल है, 6:51 पे, यानी कि शाम को लगभग 7 बजे के करीब ये मेल आई है। अगर मैं इनकी आईडी को खोलता हूँ, ये लीजिए मैं आपको मेल खोल के पढ़ा देता हूँ कि ये क्या लिखते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि हेलो सर, माई अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड, My name is Swadeep Seth, my team 550 plus, my sponsor ID this and my phone number this and please help me। और कंपनी की तरफ से इनको मेल जा चुकी है कि your account has been blocked due to breaking our terms and condition, thank you। यानी कि इन्होंने हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ा है, इसलिए उनका आईडी ब्लॉक हो गया। सीधा सीधा से बात है। अगर मैं और आईडी की बात करूं, ये एक मेल थी, अभी मैं एक और मेल आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, जो आईडी ब्लॉक को लेकर के जो मेल आई है मैं वो दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ वाकई में कंपनी। ये देखिए सर, यहाँ पे एक मेल आई है मिस्टर सोनू पूनिया जी की। सोनू पूनिया जी ग्रेट लीडर हैं, और जहाँ तक मैंने सर्च किया है वो ये लगा लीजिए कि लगभग 60 से 70% जो फेक आईडी हैं लगभग इनके ही होंगे, लगभग मुझे जहाँ तक शक है, क्योंकि ये पूनिया जो हैं वो बहुत ही ग्रेट पर्सन है। और इन्होंने जो मेल करी है वो देखिए, पढ़िए आप। सर प्लीज़ मेरी आईडी एक्टिव कीजिए, आगे से ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। यानी कि ये अपनी गलती मान रहे हैं कि हाँ मैंने फेक आईडी। मैं ये मेल आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लोग शक कर लेंगे कि हो सकता है सर कि कंपनी ने ये 3 आईडी जो दिखाए हैं वो 3 आईडी कंपनी ने अपनी तरफ से बना के दिखा दी। मैं इसलिए बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आपको लाइव दिख रहा है, आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, अपनी तसल्ली करिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये आदमी अपनी गलती मान रहा है। इस व्यक्ति ने बोला सर प्लीज मेरी आईडी एक्टिव कीजिए, आगे से ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। सर प्लीज आई होप यू एक्टिव माई आईडी। सर कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप मिस्टर पूनिया जी, आपने जो काम किया है बहुत ही ग्रेटफुल काम किया है, तो ऐसी गलती की कोई माफी नहीं है, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से बहुत सारे ईमानदार लोग जो मेहनत कर रहे थे वो लोग भी आज हमारी सोशल एडवर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि सोशल एडवर्ट पता नहीं पैसा देगा या नहीं देगा। तो मिस्टर पूनिया जी, मैं आपको स्पेशली बोलना चाहता हूं कि आपकी गलती माफ करने योग्य नहीं है, तो यू आर गोइंग फ्रॉम सोशल एडवर्ट। आप जा सकते हैं सोशल एडवर्ट से, आपका कोई मतलब नहीं है। अगर ईमानदारी से काम करने की इच्छा हो तो वापस आइएगा, एक ईमानदारी से नई आईडी लगाइएगा, किसी के भी साथ लगाइए, ईमानदारी से आईडी लगाइए दोबारा से, और ईमानदारी से दोबारा से काम करिए, पैसा अगर कमाना चाहते हैं तो। अदरवाइज यू आर गेट और लॉस्ट। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब मेल कर रहे हैं कि सर मेरा आईडी ब्लॉक हो गया, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। यहाँ पे देखिए एक और आईडी आया है, ये मेल आई है, ये बोल रहे हैं सर मेरा आईडी नॉट ओपन हो रहा है, और इस तरीके से बहुत सारी मेल, मतलब कुछ लोग मेल कर रहे हैं। तो मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि सर ये जो फेक आईडी लगे थे या जो भी प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम के चलते कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप लोगों की आईडी ब्लॉक हो, तो अपनी आईडी को ब्लॉक होने से बचाएं। आपका काम सिर्फ और सिर्फ अपनी रेफरल लिंक भेजना नहीं है, आप अपनी आईडी को खुद लॉगिन करिए, अपने 7 लेवल की इनकम को चेक करिए, 7 लेवल की टीम को चेक करिए कि आपकी टीम में किस तरीके के आईडी लग रहे हैं। अगर आपको कहीं भी हल्का सा शक होता है कि मेरी
7 लेवल में कहीं पे कुछ ऐसे आईडी लगे हैं जो कि मुझे लग रहा है कि ये फेक हैं, तो प्लीज़ कंपनी को कंफर्म करिए, आपकी ईमानदारी बढ़ेगी। और ऐसी इनकम से कोई फ़ायदा नहीं है। बेईमानी की इनकम कमा के आज तक कोई भी करोड़पति और अरबपति नहीं हुआ दोस्तों। और हम लोग जो सिस्टम चला रहे हैं सोशल एड वर्ल्ड, ये बिल्कुल साफ सुथरा एक सिस्टम है और हम साफ सुथरा ही इसको रखना चाहते हैं और इस पूरे देश की बेरोजगारी को मिटाना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ, बेईमानी के साथ नहीं। तो हम सब लोगों का नारा है कि हम सब लोग मिलके काम करें, अच्छे से काम करें, ईमानदारी से काम करें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो जो है वो हमारी पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जिस तरीके की भी अपडेट्स आएंगी वो सारी YouTube पे आएंगी। और मैं एक और रिक्वेस्ट लास्ट में आप लोगों से करना चाहता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे नंबर पे, यानी कि मेरा राजीव शर्मा के नंबर पे पर्सनली कॉल कर रहे हैं कुछ भी पूछने के लिए, चाहे वो छोटा सा सवाल हो चाहे कोई बड़ा सा सवाल हो। दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं कि मेरे पास ऑलरेडी सुबह 6 बजे से लेके और रात के 2 बजे तक कम से कम 5 से 10 हजार कॉल आती हैं आज की डेट में। मैं खुद फोन उठाने से परेशान हो चुका हूं और मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा इतने। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, मुझे बहुत सारा और भी चीज़ें देखनी होती है, तो मैं फ़ोन नहीं पिक कर सकता आप लोगों का। तो प्लीज़ बुरा मत मानिए कि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा। बहुत सारे लोग गलत गलत मैसेज करके डाल देते हैं या कहीं गलत कमेंट करते हैं या किसी अपलाइन को बोलते हैं कि राजीव शर्मा जी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कंपनी को मेरा फ़ोन उठाना चाहिए, मैं एक बड़ा लीडर हूँ। सर मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत बड़े लीडर हैं, आप एक ज़बरदस्त लीडर हैं, लेकिन दोस्तों मैं साफ साफ अगर एक बात बोलूं तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर दम हो तो वो सामने आए और वो सिर्फ मुझे ये बोले कि सर जितने भी फ़ोन आएंगे वो मैं उठा लूँगा। मैं उनको 1 लाख रुपए सैलरी देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ वो बैठ के जितने कॉल आए वो सारे कॉल उठा ले और हर कॉल पे बात कर ले, मैं 1 लाख रुपए सैलरी देने के लिए तैयार हूं। सर वो उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा सा खुद सोच के देखिए कि अगर आपके पास सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक कॉल आते हैं और आप अगर हर कॉल अटेंड करने लग जाएं तो क्या कर पाएंगे? आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए दोस्तों, आप भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास और बहुत सारे काम है। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं पर्सनली, और व्हाट्सअप जब मैं नहीं देख पाता हूं तो लोग मुझे कई बार लिख के भेजते हैं कि सर अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, फिर व्हाट्सअप चला क्यों रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपके पास शायद कोई जवाब ही नहीं है मेरी बात का। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है या मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों से बात भी करना चाहता हूं, मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब भी देना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों मेरी मजबूरी है कि मेरे पास अभी अगर मैं व्हाट्सअप की बात करूं तो लगभग 15,000 से ज़्यादा व्हाट्सअप मैसेज मेरे मोबाइल में पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, 15,000 से ज़्यादा व्हाट्सअप मेरे मोबाइल पे अभी पड़े हुए हैं। अब आप मुझे बताइए कि 15,000 व्हाट्सअप पढ़ने में मुझे कितना समय लगेगा और पढ़ने के बाद उसको जवाब देने में मुझे कितना समय लगेगा। इसलिए मैं ना तो अभी व्हाट्सअप पे जवाब दे पाऊंगा और ना ही मैं फ़ोन पिकअप कर पाऊंगा। तो प्लीज़ मुझे फ़ोन मत करिए, प्लीज़। अगर मैं फ़ोन ना उठा पाऊं तो मुझे उस बुरा मत मानिए। व्हाट्सएप पे अगर मैं जवाब ना दे पाऊं तो प्लीज़ मुझे बुरा मत समझिए। आप सब लोगों के सवाल और जवाब मैं अगर आपको दे सकता हूं तो वो सिर्फ इस YouTube माध्यम से दे सकता हूं, अदरवाइज मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके पास कोई रास्ता हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट जरूर करिएगा। इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट डालिएगा कि जी सर आप सब लोगों को जवाब दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से दे सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों को फ़ोन कॉल पे या व्हाट्सएप पे आपको जवाब दे सकता हूं। अगर मैं आप लोगों को जवाब दे सकता हूं तो सिर्फ इस YouTube के माध्यम से। और अभी मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि अभी मैं एक ब्लॉग बना रहा हूं, उस पर भी काम चल रहा है। कोशिश करूंगा उस ब्लॉग पे ऑनलाइन रहने की हमेशा, और उस पे भी आप लोग जो सवाल करेंगे उस पे भी आप लोगों को आपके उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं करते रहिए। पे आउट या आपका जो B2R रिक्वेस्ट लगी है बहुत ही जल्द आप सब लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। और जिन लोगों ने बेईमानी से काम किया है उनके लिए ठेंगा है और कुछ नहीं। तो वो लोग जाएं अपने घर में, सो जाएं, आराम करें और कोई नई कंपनी ढूंढें जहां पे उनकी बेईमानी चल पाए। तो ऑल द बेस्ट उन सब लोगों के लिए जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय सोशल एडवर्ड। थैंक यू।